देखो ये बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स चीज है, बट आपके फिर जी के एग्जाम्स में आ जाती है। ठीक है, इधर उधर आप जैसे बीएम शर्मा में भी शायद एक आध क्वेश्चन जबरदस्ती डाल दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक फंडा अलग से मैंने 2-3 प्रॉब्लम का सेट बना दिया, कभी आ जाए तो आप कर पाए। केवीपीवाई में इस तरह का आया हुआ है। ठीक है, 12th केवीपीवाई में आया हुआ 2-3 साल पहले। जेई में नहीं आया, कोर्स में नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो ऐसे तो। ठीक है ना, तो कोई लिमिट नहीं होती है। फिर भी ये जो इस तरह की बुक्स में आ रहे हैं इधर उधर, वो मैं आप सबको करा देता हूँ। तो ये लास्ट 2 लेक्चर बिल्कुल भी शायद कोर्स में नहीं है हमारे जी। ठीक है, बट मैंने करा दिए हैं तो फिर आपको करनी भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे हमेशा। फिर आ जाए क्वेश्चन और ना हो तो फिर बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह करनी भी है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ठीक है, फ्लक्स कंजर्वेशन इन इंडक्टर, तो देखो क्या होता है, ये एक तरह से मोमेंटम कंजर्वेशन है। पूरा डिराइव नहीं कर सकते इसको आप, जस्ट मेरी बात याद रखें। ठीक है, ये डिराइव करके नहीं बताया जा सकता, बट जैसे आपका एम इंटू वी कॉन्स्टेंट नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, रिलेटेड उससे ही है, वैसे ही सॉल्व होके इक्वेशन निकल के आता है। ये यहाँ पर आप एम इंटू वी लिखते हैं तो एम का इक्विवेलेंट क्या है आपको बताओ, एम का इक्विवेलेंट क्या होता है। एल हमने क्या निकाला था, एम का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। एल निकाला था, तो हम एल आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला फंडा यूज करेंगे इसमें। ठीक है, कि जब भी इंडक्टर लगा हुआ है ना बेटा सर्किट में, जैसे कि आपने ये आपका देखा हुआ सर्किट है कि आपने पहले यहाँ कनेक्ट कर रखा था फिर यहाँ पे कर दिया, तो मैंने आपको कहा था कि एल्स अपने से करंट एकदम से चेंज नहीं होने देता। तो अब मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि अपने जो लूप होगा, इस क्लोज लूप में से फ्लक्स की वैल्यू एकदम से चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, इस क्लोज लूप में फ्लक्स की वैल्यू एकदम से चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फ्लक्स मतलब एल इंटू आई, इंडक्टर से इस लूप में एक ही इंडक्टर लगा हुआ है तो उसका जो फ्लक्स होगा पूरे लूप का कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर पूरे लूप का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर इसको यहाँ से कनेक्ट किया तो इसमें करंट कितना था आई, तो इसमें क्या हुआ, जस्ट आफ्टर कितना रह जाएगा, करंट वही मेंटेन रह जाएगा, एल इंटू आई मेंटेन करने के। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे जब तक एक ही इंडक्टर है तब तक आप वो वाला फंडा भी रख सकते हैं कि इंडक्टर करंट को एकदम से चेंज नहीं होने देता। पहले इसमें करंट चल रही थी आई। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे कनेक्ट किया तब भी इसमें करंट क्या रही, आई। ठीक है ना, तो बात बेसिकली है कि एक पूरे लूप का फ्लक्स कांस्टेंट रहता है जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो देखो आप इस तरह के क्वेश्चन में फिर आपको, अगर आप इससे याद रखोगे ना कि करंट सेम रखना है उस इंडक्टर में, तो फिर ये गलत हो जाएगा ऐसा। ठीक है, बेसिक कॉज है उसका एल इंटू आई पूरे लूप का कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कैसे देखो, इन द सर्किट शोन द स्विच कैपिटल एस इज कनेक्टेड टू द पोजीशन 1 फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक यहाँ पर स्विच लगा हुआ था। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टर में पूरा करंट ग्रो कर चुका है, इंडक्टर को आप शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पूरे की पूरे जो लूप में जो करंट है वो कितना जा रहा होगा, ई बाई आर जा रहा होगा। ये बात सबको समझ आती है कि सब भूल गए हैं अभी भी, ये बताइए मुझे। जब हाँ पोजीशन जी वन सर। पर, हाँ पोजीशन 1 पर बहुत देर तक स्विच लगा हुआ है, तो अब सब बच्चों को समझ में आना चाहिए कि इंडक्टर क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो करंट कितना चल रहा होगा, ई बाई आर चल। ठीक है, नाउ इट इज शिफ्टेड टू द पोजीशन 2। अब आपने इसको पोजीशन 2 पे शिफ्ट कर दिया, तो फाइंड आउट करंट इन द सर्किट जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग। तो जस्ट आफ्टर शिफ्टिंग इस पूरे लूप का जो आप क्या करेंगे, फ्लक्स कंजर्व कर देंगे, वो चेंज नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग कर उसमें से करंट चलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो एक बार, फ्लक्स कंजर्वेशन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स इनसाइड लूप, तो आपका फाई इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, जस्ट बिफोर इसके कनेक्शन के इस लूप में टोटल फ्लक्स कितना होगा। केवल इसी में करंट थी, इसमें तो करंट नहीं थी, जस्ट बिफोर कनेक्शन। तो इसमें करंट कितनी थी, आई नॉट थी, तो 5L इंटू आई नॉट इस लूप का क्या होगा, फ्लक्स होगा। समझ रहे हैं बेटा, जस्ट बिफोर कनेक्शन टू, जब आपने 1 से लेकर 2 पे शिफ्ट किया है, तो जस्ट बिफोर शिफ्टिंग जो आपका इस लूप में फ्लक्स है वो कितना है, 5L इंटू आई नॉट है। आई नॉट क्या है, ई बाई आर है डेफिनेटली। ठीक है, तो वही फ्लक्स जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग रहेगा। तो मान लेते हैं हम जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग इसमें I1 करंट चलने लगी, तो इस लूप का कितना हो जाएगा फ्लक्स, 5L I1। इस लूप का कितना हो जाएगा, 4L इंटू I1। तो यहाँ से देखो I1 कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है 5E/9R आपका करंट निकल के आ रहा है। तो जस्ट आफ्टर
चेंजिंग कनेक्शन फ्रॉम 1 to 2, समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? जस्ट आफ्टर चेंजिंग कनेक्शन फ्रॉम 1 to 2 जो करंट चलेगी वो कितनी चलेगी? 5E/9R करंट चलेगी। ठीक है, अब अगर आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखनी है करंट इसमें, तो जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग हो गई। ठीक है, तो फिर आप इसमें देखो एल, इसमें आप केवीएल लिखोगे तो अपने आप ही L1 + L2 बन जाएगा, जो अभी हम नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लेक्चर में करने भी वाले हैं कि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितनी होती है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो बेसिकली ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें सिंपली ऐड हो जाती है। ठीक है ना, 5L + 4L = 9L हो जाएगा। तो आपको पता है करंट कैसे लिख, अच्छा यहाँ देखो, अब मैं यहाँ बताता हूँ ये चीज। अभी तक मैंने इसका बड़ा वाला एक्सप्रेशन नहीं बताया, बट अब मैं बता रहा हूँ। ये पता है आपको Q = QS, लेकिन अगर T = 0 पे चार्ज 0 नहीं हुआ तो क्या आता है? ये आता है कि नहीं निकल, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मैंने बहुत बोला यस है सर। बेटा, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बहुत बोली है। क्या आता है? QS - QS - Q0 e⁻⁻T1। तो वैसे की वैसे ये आपने करंट का याद किया था, जबकि इनिशियल करंट 0 हो। ठीक है, जब करंट ग्रोथ कर रही है इंडक्टर में, तब इनिशियल करंट अगर 0 है तो इस तरह से होगा, अगर 0 नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाए, IS - I0 तो अब जस्ट आफ्टर कनेक्शन जो आपने I0 तो निकाल ली है जस्ट आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है, तो अब T = 0 पे करंट 0 नहीं है। ठीक है, तो इसमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ ले तो कैसे लिखेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, IS फाइनल करंट तो वही होनी है E/R। ठीक है, बट आपकी T = 0 की करंट ये रही, तो I0 की जगह ये आएगा। ठीक है ना, टाउ की जगह कितना आएगा? L1 + L2 / R। ये अभी देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आ रही बात समझ में बेटा आपको कि आप फ्लक्स कंजर्वेशन कैसे करते हैं? लूप, क्लोज लूप में जस्ट बिफोर कनेक्शन जो फ्लक्स है, जस्ट आफ्टर कनेक्शन वही फ्लक्स रहना चाहिए। तो जस्ट आफ्टर की जो करंट है वो ऐसे निकाली जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद तो फिर इसमें वही लगा दिया हमने, ये वाला बड़ा वाला फार्मूला लगा देंगे कि अब जस्ट बिफोर कनेक्शन 0 करंट नहीं है, कुछ इनिशियल करंट नहीं है, वो I0 आपने यहाँ से निकाली। ठीक है, तो इसमें आप जस्ट आफ्टर कनेक्शन पूछ लो, या एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ लो, या आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछ लो। इस तरह के दो इंडक्टर अगर लगे हुए हैं तब भी आप निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखिए इसमें जो T = 0 पे करंट है वही इसमें T आफ्टर, यहाँ पे जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो T = 0 का करंट वो नहीं होगा। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कनेक्शन करंट इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तक आपका एक ही इंडक्टर था, तो मैंने भी आपको याद करा दिया था कि आप याद कर लीजिए कि करंट चेंज नहीं होने देता। तो बेसिक कॉज वो करंट नहीं होता। ठीक है ना, वो बेसिक होता है आपका फ्लक्स होता है। तो जब एक ही इंडक्टर है तो फिर तो करंट बोलो या फ्लक्स करो एक ही बात है। बट जहां दो इंडक्टर हुए तो उस फंडे से आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, तो कभी ऐसा आ जाए कि आपके दो इस तरह के इंडक्टर लग रहे हैं, आपने स्विच को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो जस्ट आफ्टर कनेक्शन करंट पूछिए। ठीक है, देखो स्टेडी स्टेट वाला तो सब सही कर देंगे, वो तो E/R होगा। ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, बट जस्ट आफ्टर यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद करंट, या करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना I0 क्या होगा, ये I0 ही निकला है। ठीक है, तो बड़ा वाला फार्मूला केवल इसमें नहीं होता है, इसमें भी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी का एक और बेहतरीन एग्जाम्पल, ये दो क्वेश्चन हैं जो हमारे। पहले इसमें बताइए हार्दिक, आपको लिंक कर पा रहे हैं कि आप एब्सेंट थे? अगर आपने लिंक कर लिया तो सबने कर, बताइए हार्दिक। यस सर। यस सर। ओके बेटा, वेरी गुड। तो अरियंत, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है फ्लक्स कंजर्वेशन में? नो सर। क्योंकि आपने अभी मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सर पर वो तो पता है सर, पूरा तो पता ही है। हाँ, नहीं तो मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ यूज किया यार, मैंने यूज नहीं किया, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है, मतलब एम भी कंजर्व है तो एम की जगह एल और वी की एल जगह आई हो आई। जाता है, हाँ LI कांस्टेंट। ठीक है ना, तो रीजन इसके वैसे ही है, बट हमको इतनी मैथ्स नहीं आती कि हम वो सारी इक्वेशन समझ पाए, देख पाए। ठीक है, ये निकलता वैसे ही है कि आपका जैसे M × V कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, ये इक्विवेलेंस से वैसे निकाला जा सकता है। ठीक है ना, तो आप बड़े होके निकालेंगे, बहुत अभी कर लेंगे सब, तो बड़े होके क्या करेंगे। ठीक है, चलिए।